हेलो गाइस। जीवन बहुत अमूल्य होता है और जीवन अमूल्य होने के साथ ही कल की व्लॉग में मैंने बताया था कि एक रियल लाइफ में एक व्यक्ति को बहुत पॉजिटिव होना चाहिए और पॉजिटिव होने के लिए व्यक्ति को सब चीज़ें जानना जरूरी होता है। वैसे तो मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में सब कुछ जानकारी होती है। भाई, हम लोगों को बचपन से पढ़ाया जाता है कि सवेरे जल्दी सो के उठो तो शरीर बन जाएगा, योगा करोगे तो शरीर मेंटेन हो जाएगा, बहुत बार प्रैक्टिस करोगे किसी भी काम को लेकर तो अभ्यास हो जाएगा, उसमें आप निपुण हो जाओगे। इस तरीके की नामालूम कितनी चीज़ें हैं जो हम लोगों को बचपन से बताई जाती हैं, लेकिन हम लोग उस पर ज्ञान नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों का हमारा जो नुकसान होता है कि हम अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं और इसी कर न सकने के कारण ही हमारा जीवन दुखमय हो जाता है। तो इस दुखमय जीवन से बचने के लिए हमारे पास सबसे जरूरी अस्त्र होता है, वो होता है पैसा। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके दोस्त, मित्र, व्यवहारी, परिवार, बच्चे, बूढ़े सब कोई खुश रहेगा। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो आपको हर कोई एक घिनी हुई दृष्टि से देखेगा और सोचेगा, कहेगा यार इससे व्यक्ति से रिश्ते रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह हमारे लायक का नहीं है, हमारे लेवल का नहीं है। ऐसी ऐसी अवधारणाएं आमतौर पे लोग बांध लेते हैं। यह समाज की कटु सच्चाई है और सच्चाई है भी। और इस सच्चाई से रूबरू होते हुए हमें अपने जीवन में सफल होने की ज़रूरत है और इस तरीके से सफल होने की ज़रूरत है कि आखिर हम अपने जीवन में क्या अर्जित कर लेते हैं, कैसे सबको खुश कर पाते हैं। भाई देखिए, हर व्यक्ति सोचता है कि हम अपने जीवन में बहुत पैसे वाले हों, धनवान हो जाएं और हर कोई मुझसे खुश रहे। ऐसी अभिलाषाएं शायद आपकी भी होंगी और हमारी भी हैं, लेकिन ये अभिलाषाएं पूरी नहीं हो पाती। ऐसा कहा जाता है कि हर कोई भगवान से भी खुश नहीं होता है। तो भाई, आप भगवान तो हो नहीं जो आपसे सब खुश होएंगे। वैसे भी यह सच्चाई है कि इस धरती पर कोई भी, हर एक पुरुष से कोई खुश नहीं होता है। जहाँ तक कि चाहे जितना आप अच्छा कर लोगे तो भी लोग दुखी ही रहेंगे। तो इस तरीके से जब विचारधाराएं लोगों के मन में बनी हुई हैं तो हम अपने समाज का भला किन आधारों पर करें और कैसे करें। देखिए, हर व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं कि वह अपने समाज के लिए अच्छा करे और वह सोचता है कि हर एक की मदद करे। किसी के पास पैसे की कमी नहीं है तो उसको मदद कर दे, किसी के पास कपड़े नहीं है, किसी के पास रहने का साधन नहीं है, किसी के पास खाने की व्यवस्थाएं नहीं है। ये सारी चीज़ें हर व्यक्ति सोचता है कि हम दूसरों के लिए करें, लेकिन करने के लिए उसके पास क्या मजबूरी होती है, उसके पास पैसे नहीं है। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और यही हमारे समाज का दुख भी है। तो आखिर जब हमारे पास खुद के पैसे नहीं हैं, अपने हम परिवार को ठीक तरीके से नहीं पाल पा रहे हैं, अपने दोस्तों को ठीक तरीके से नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को ठीक तरीके से नहीं मैनेज कर पा रहे, तो हम समाज का भला करेंगे क्या। और इन सब चीज़ों के लिए हमारी ज़रूरत होती है पैसा। तो दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा योगदान और सबसे बड़ा साथी होता है पैसा। शायद इसीलिए इसको धरती का भगवान भी कहा जाता है। और अगर आपने इस जीवन में अपने पैसे कमाने का एक उद्देश्य अपने मन भीतर बांधा तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल तो सफल होना ही होना है। लेकिन हाँ दोस्तों, इसे पाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर जीवन अधूरा है और यही जीवन की कटु सच्चाई है। हम इसके बारे में तभी जान सकते हैं ना जब हम इसको पाने की कोशिश करेंगे, और पाने की कोशिश तब करेंगे जब हम अपने आप में पॉजिटिव रहेंगे। और पॉजिटिव होने के लिए व्यक्ति को बहुत कुछ करना पड़ता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया ना कि हर कोई व्यक्ति ज्ञानी है, ध्यानी है, अंतर्यामी है, हर चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मानो सफल नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं बनता है। इंसान अपने आप में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने आप को बांध नहीं पाता, अपने आप को बदल नहीं पाता है। ये सबसे बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, जब तक आप अपने आप को बदलोगे नहीं, या यूँ कहें कि जब तक आप अपने आप को पहचानोगे नहीं, आप दुनिया को
ना तो बदल सकते हो ना खुद को बदल सकते हो। अपने आप को बदलना है तो दुनिया में आपके पास पैसे होने चाहिए, और अगर आपके पास पैसे हैं तो आप दुनिया बदलने के लायक हो। क्योंकि हिंदू धर्म में, हिंदू संप्रदाय में, हिंदू संस्कृति में ऐसा कहा जाता है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो जिस दिन आपके भीतर की यह अवधारणा बदल गई कि हम बदल गए, तो आपको भी दुनिया बदली हुई सी नजर आने लगेगी। तब आपके पास केवल और केवल एक ऐसा स्रोत रहेगा जहां से केवल और केवल एनर्जी निकलेगी, और आप एक पॉजिटिव दृष्टिकोण के अंतर्गत चलना सीखना शुरू कर दोगे। और इन सब चीज़ों के लिए जो विशेष बातें हैं वह हम अपने कल के ब्लॉग में आपको ज़रूर बताएंगे। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।